आखिर क्या है वजह कि ये खबरें बोलकर, ये सारी बातें बोलकर अर्चना गौतम का दर्द छलक उठा है? आखिर किस वजह से अर्चना गौतम की आंखों में आंसू आ गए इन सारी चीज़ों पर बात करते हुए, और किस वजह से वो उदास होती हुई दिखी, या फिर यूँ कह लो कि हताश होती हुई दिखी? और यही नहीं, उसके बाद खुलकर हंसी भी, लेकिन किस वजह से रोई वो, और क्या क्या चीज़ें थी जो उनको इतने समय तक रोक रही थी, जिस पर वो खुलकर बात करना चाहती थी, और अब फाइनली उन्होंने खुलकर इन सारी चीज़ों पर बात की है। तो क्या क्या वो बातें हैं जो उन्होंने की है, आइए आपको देते हैं इस बारे में पूरी अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं फीफा फूज, और मैं हूं आपका अपना दोस्त और होस्ट कनीश कांदू। अगर अब बात अर्चना गौतम की जाए तो अर्चना गौतम सच में शेरनी तो है, और इस चीज़ पर कोई दो राय हो ही नहीं सकती कभी। जो उनका बिग बॉस की जर्नी रही है वो लोगों ने बहुत पसंद की, और अभी अगर फ़िलहाल बात की जाए तो अर्चना गौतम जो है वो अपने स्ट्रगल्स के बारे में बात कर रही हैं, किस तरीके से उन्होंने मुंबई में सर्वाइव किया, या फिर कैसे वो आई। अर्चना कहती हैं कि मैं जब मेरठ में थी तो अर्निंग के लिए ना मैं टेली कॉलिंग जॉब करती थी। मैंने टेली कॉलिंग का जॉब से शुरू किया था, 6,000 रुपये मेरे को तब सैलरी मिलती थी, और वहाँ पर वो जॉब करते करते मैंने एक रियलिटी शो के लिए अप्लाई किया, और वहाँ पर मुझे मिले रवि किशन सर, और रवि किशन सर ने मुझे बोला था कि तुम एक्टिंग में ट्राई करो। और अर्चना कहती है कि मुझे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था मेरे फेस को लेकर कि क्या मैं सच में किसी दिन एक्टिंग कर पाऊँगी कभी। लेकिन फिर भी मैंने रवि किशन सर की बात मानी, मैंने कोशिश की कि मुझे एक्टिंग करनी चाहिए। रवि किशन सर ने मुझे एक चीज़ बोली थी कि मैं अगर कोशिश करूँगा कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकूँ ज़िंदगी में कभी, और अगर कुछ हो तो मैं तुमको ज़रूर उस चीज़ के बारे में कॉल दूँगा। जिस पर अर्चना कहते हैं कि मैंने बहुत इंतज़ार किया, रवि सर का मुझे कॉल तो नहीं आया, लेकिन मुझे लगा कि भूल गई हैं। तो उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मुझे खुद मुंबई जाना पड़ेगा, जिस पर मेरी मम्मी ने अपने गहने जो है वो गिरवी रखे, मुझे 33,000 रुपये दिए, जो मैं मुंबई लेकर आई। और मुंबई आने के बाद मुझे सिर्फ एक ही प्रोडक्शन हाउस मालूम था, एकता मैम का प्रोडक्शन हाउस, और वहाँ पर आके मैंने एक दो जगह पर ऑडिशंस दिए, और फिर मेरे को एक रोल मिला था, बुद्धा करके एक शो था, उसमें 3500 रुपये मिले थे, 3 दिन का शो था। फिर मेरा रोल एक्सटेंड हुआ, तो वैसे ही मुझे और काम मिलने लगे। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि लोग जब मैं मुंबई आई थी तो मुझे अनपढ़ गवार समझते थे, क्योंकि मैं इंग्लिश में बात नहीं कर पाती थी। लेकिन ठीक है, फिर उसके बाद जब वो मिस पेजेंट ब्यूटी पेजेंट में जब उन्होंने शुरू किया, उसके पहले बता दी कि मेरे पास जब पैसे पूरे खत्म हो गए थे तो मैंने खुद का घर लिया चौल में, जो मैंने रेंट पे लिया था, और वहाँ पर मैं रहती थी। लेकिन फिर भी मेरे पैर में चौल था वो, तो वहाँ पे सुबह मैं रह नहीं सकती थी, इतना गर्मी होता था। और शाम को जब रात को जब हम सोते थे तो मेरे पैर पे चूहे काटते थे। मैं इसके लिए अपनी पूरी बॉडी कवर करती थी कि चूहे मुझको ना काटे। और वो कहती है कि मैंने मेरा समय ना वड़ा पाव और दाबेली पे भी निकाला है मुंबई में, मेरे पास पैसे नहीं थे इतने ज़्यादा। साथ ही साथ वो कहती है कि देखो जब मेरे पास, और मैं ना इतना ज़्यादा मैंने ट्रैवल किया है, एक दिन में मैं सूरत जाती थी, सूरत से मैं मुंबई आती थी, और उस बीच में मैंने बहुत सारे साड़ी वगैरह बदली की है। और मुंबई से सूरत जाने के लिए मेरे को 5,000 रुपये सिर्फ मिलते थे, उस बीच में मैं 100 से ज़्यादा साड़ियाँ बदली करती थी। तो इस बारे में आपकी क्या राय है? आप अर्चना गौतम के स्ट्रगल से कितनी ज़्यादा सहमत हैं, वो ज़रूर बताइएगा मैं हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर। और इसी तरीके की और भी बहुत सारी अपडेट्स जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, यानी कि फीफा फूस के साथ। धन्यवाद।